सहभोज का भी कार्यक्रम है। हम लोग साथ में बैठ के कुछ चाय पानी नाश्ता का भी देखेंगे और जन सेवा का भी कार्य करेंगे। और हम आशा नहीं पूरी उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी रोज़ रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कि ये 10 तारीख से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम, 21 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। महामंत्री जी और मंत्री जी भी आए, शिवजी प्रधान जी, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। तो ये कार्यक्रम निरंतर चलने वाला है। 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक स्वच्छता अभियान है और 21 तारीख को योग दिवस है। योग दिवस के लिए अभी हम तय कर लेंगे, सुबह सुबह ऐसे ही टाइम रखेंगे यादव जी कि जल्दी से ये काम निपट जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और हमारे जैसे अभी महामंत्री सुभाष महतो जी कह रहे थे कि हमारे लोग ऐसे हैं कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने वाले हमारे लोग हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनका कुआं खोदने में भी कोई परेशानी ना हो और हम किसी तरह से पार्टी का भी काम चले, देश तरक्की करे। हमें चाहे हम भले कमज़ोर हो सकते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन दिल में जज्बा खूब है, मन में जज्बा पूरा है कि देश विश्व गुरु बने, 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। इन सपना को साकार करने के लिए हमें कभी ज़रूरत पड़ेगा तो 2-4 घंटे या 2-4 दिन हम अपना समर्पण के रूप में देंगे, पार्टी की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। देखो जी, ये कई लोगों का ये विचार हो सकता है कि ये पार्टी की सेवा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इस पार्टी का सपोर्ट करने का मतलब ही यही है कि आप देश का सपोर्ट कर रहे हो, पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, किसी न किसी देश के सपोर्ट कर रहे हो, किसी न किसी रूप में। अब ये SIR शुरू होने वाला है 30 तारीख से, आप सबको पता है। पूरी कोशिश करनी है कि हमारे अपने किसी भी एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का भी जो भाजपा का सपोर्टर हो, भाजपा का कार्यकर्ता हो, भाजपा का नेता हो, उनका किसी भी हाल में वोट कटना नहीं चाहिए। हमें इस बात की पूरी चिंता करनी चाहिए। जैसे कि आम कार्यकर्ता हैं, हमें खुद जाना चाहिए। जिस गली में अगर कोई हमारा बूथ अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, BLO है, BLA 2 है, मंत्री है, सक्रिय केंद्र प्रमुख हैं, हमें अपनी गली की चिंता करनी चाहिए और अपने लोगों का जाकर फार्म सुभाष जी के पास आ गया है, कुछ लोगों का भर भी दिया गया है और जो लोग भी हमारे छूट गए हों उनका फार्म ज़रूर भरना चाहिए। फार्म की कमी हो सुभाष जी बता देना, मैं फार्म दे दूंगा। सिंगल व्यक्ति भी हमारा छूटना चाहिए नहीं चाहिए किसी भी हाल में। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो व्यक्ति छूट जाएगा तो उसका कब वोटर लिस्ट में नाम आएगा, नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है कि कब SIR होगा और कब उनका नाम आएगा। वो समझ लो अपने देश में बेगाने हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे, घुसपैठिए हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बने उससे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने लोगों से मिलकर और अपने लोगों से बताकर ये काम किया जा सकता है। 1 महीने का कार्यकाल होगा, 30 तारीख से शुरू होकर अगले 29-30 तारीख तक चलेगा। तो हमें पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि हमारे लोग परेशान ना हो। अगर किसी तरह से अगर उनका नाम छूट गया तो मैं आपको बताऊं वो हमें ही परेशान करेंगे, आपको ही परेशान करेंगे। जिस गली में मंत्री जी हमारे शिवजी प्रधान जी रहते हैं उनको परेशान करेंगे लोग, सुभाष जी को परेशान करेंगे, डॉक्टर साहब को परेशान करेंगे, हमारे विजयनंदन भाई को परेशान करेंगे। लोग कहेंगे भाई आप तो हमारे पड़ोसी थे, आप तो ये जानते थे, आपको बनवाना चाहिए। हालांकि कुछ गलतियां उनमें भी हो सकती है, हालांकि हम लोग नहीं गलत कर सकते, लेकिन हम एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जागरूक जनता भी है। जागरूक होने के नाते हमारा फर्ज भी बनता है कि हम दूसरों को जागरूक करें और उनका कोई काम ना लटके, ना अटके, ना भटके, उस काम को हम आगे बढ़ के काम को कराएं ताकि हमारा वो काम समय पर हो जाए और वो लोग हमारे समय पर काम आए। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अभी सफाई का भी काम है, सफाई करने भी हैं, तो मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। चाहूँगा सुभाष जी से किसी से बुलवाना हो तो बुलवाइए, नहीं तो सफाई अभियान हमारे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही मुझे बुलवा दिया, उससे पहले बुलवाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आपको सुविधा है, बहुत बढ़िया। हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट विजयनंदन यादव जी कुछ कहें।
बताएंगे। आज इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है और आप बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि हम सभी लोग मिल करके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमें SIR के तहत किसी भी हमारे आदमी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं, उनका वोट न रह जाए, नहीं तो वो भारत की नागरिकता से, यहाँ के मत देने से मतदाता से वंचित रह सकते हैं। जिस प्रांगण में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का अंत में मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप सभी जो है बहुत कीमती समय निकाल के धूप गर्मी में जो आए हैं, इसके लिए आप सभी के बहुत